इन सब ने मतलब आधी आधी रात को भी पूरा पूरा सपोर्ट किया है कि मतलब मेरे को कभी किसी भी चीज में दिक्कत हुई, मैंने रात को 1 बजे पढ़ रहा हूँ, 12 बजे पढ़ रहा हूँ, कभी भी कुछ भी बात हुई तो कॉल करके मतलब पूरा उन्होंने सपोर्ट दिखाया। अब सब तीनों के तीनों उनका भी जेईई में सिलेक्शन हो चुका है जी। या दिन में मुझे ये था कि मुझे मेरा बेटा जो है सीकर जाके और मैट्रिक में जाके ये जो है सफल हो जाए, कामयाब हो जाए, तो इसमें हमारी मनोकामना पूरी कर दी। मेरे दोनों बेटा बेटी। मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स है सर, मैट्रिक्स के बिना तो सही से सक्सेस नहीं होता। अब मैं जब इसको एक बार लेके गया था, मैट्रिक्स में सीकर गया था मैं जी, तो मैंने कई कॉलेज देखे मैंने, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। जहाँ भी गया ये चर्चा हुई भाई इसको अगर जेईई इंजीनियरिंग बनवाना है तो इसको आप मैट्रिक्स में। फिलहाल मैं आपको लेकर आया हूँ पाटन। पाटन के पास में बलूपुरा ग्राम है, जहाँ के निशांत शर्मा हैं, जिन्होंने अभी जेईई क्रैक की है। एक अच्छे इंजीनियर जो है भविष्य के हमारे साथ में बैठे हैं, उनसे चर्चा करते हैं, उनकी सफलता का रहस्य हम जानते हैं, किस तरीके से उन्होंने ये जो तैयारी की और ये मुकाम हासिल किया है। निशांत, सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कांग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छी सफलता हासिल की। शुक्रिया सर, बहुत बहुत आपका जी, थोड़ा आप इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। जी, मेरा नाम निशांत शर्मा है और मैं पाटन तहसील से बल्लूपुरा गांव का रहने वाला हूँ। जी जी सर। आपकी स्टडी के बारे में थोड़ा बताएं। सर मैंने 11th-12th मैट्रिक्स से की है। मैट्रिक्स जेईई जो एकेडमी सीकर के अंदर है, वहां से मैंने अपना फाउंडेशन किया था सर जी, और टारगेट के साथ मेरा सिलेक्शन हो चुका है जेईई के। मतलब आपने जो है 10th और 12th भी वहां से ही की है? सर मैं 10th के बाद में, मैं 10th में छाजा नागल स्कूल है यहाँ पे, गवर्नमेंट स्कूल है, मैं वहाँ पे था 10th क्लास में। उसके बाद में फाउंडेशन के लिए सीकर चला। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप थोड़ा बताएं। सर पापा की शॉप है गारमेंट्स की, पाटन के अंदर ही छोटी सी दुकान है हमारी कपड़ों की। जी, तो पापा तो अभी बिजनेस है इनका, मतलब दुकान शॉप है, और मम्मी होम मेकर है, हाउसवाइफ है, भी गृहिणी। मतलब आपके परिवार में पहले से कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट तो आपको इस फील्ड के अंदर मिला नहीं, मतलब अन्य कोई व्यवसाय में ही संलग्न है? जी जी, ऐसा तो कुछ नहीं था, इंजीनियरिंग के लिए तो किसी का कुछ नहीं था। कि कई बार हमें कहावत देखने को मिलती है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस परंपरा, उस लीग से हटकर आपने ये काम किया है। जी बिल्कुल सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। पापा की कपड़ों की शॉप थी और इनका ही डिसीजन था कि ठीक है जेईई के लिए करना है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं मध्यम वर्गीय परिवार है आपका। जी श्योर, बिल्कुल। तो आप फिर मैं ये जानना चाहूंगा किस तरीके से आपकी ये तैयारी रही। जैसे कोचिंग का तो नाम आपने मैट्रिक से 10th 12th की, या फिर ये जो जेईई की तैयारी भी आपने वहीं सर से? मैंने जेईई की तैयारी की है, 11th-12th में मैट्रिक से ही था। अच्छा। 12th क्लास मैंने छाजा के नांगल स्कूल है यहाँ पे, गवर्नमेंट स्कूल, वहां से पास आउट किए। जी, लेकिन मेरा फाउंडेशन वहीं पे चल रहा था 11th-12th अच्छा मैट्रिक से। जी जी। तो फिर वहां के जो मैट्रिक्स को ही क्यों चुना आपने? सर क्योंकि बेस्ट है सर मैट्रिक्स, मतलब कि मैट्रिक्स का मुकाबला नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी फैकल्टीज हैं सारी की सारी आईआईटियंस हैं, तो सब बहुत अच्छा सपोर्ट है उनका। उनका जो फैकल्टी का पढ़ाने का तरीका है, जितनी भी चीजें हैं, मैंने ऑनलाइन खूब सुना था उसके बारे में। फिर मेरे जो अभी मतलब वहाँ पे मेरे गांव में भी कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ भाई हैं जो मैट्रिक से ही पास आउट है, और मतलब जो भी वहाँ पे गए हैं तो बिल्कुल प्रॉपर सक्सेस होके ही निकले हैं वहाँ से। तो इसलिए मैंने मैट्रिक्स को प्राथमिकता देना ज्यादा समझा। जी, तो मतलब मैट्रिक्स के बारे में आपने सबसे पहली बार कहाँ और कैसी चर्चा सुनी? सर जब मैंने 10th पास की थी तो वैकेशंस का टाइम था 10th के बाद में, तो मैंने ऑनलाइन ही देखा था कि हाँ आप 10th में यहाँ पे नहीं रहना, क्योंकि गांव में इतना नहीं था क्रेज इस चीज का। जी, तो बाहर जाना ही समझा कि अपन बाहर जा करके थोड़ा सा कर सकते हैं कुछ अच्छा फील्ड में। तो मैंने मैट्रिक्स को ऑनलाइन देखा था, और बाकी फिर कुछ साथ के दोस्त वगैरह थे, उनके सीनियर्स वगैरह कुछ वहां से पास आउट थे, तो इसलिए मैंने मैट्रिक्स को। अच्छा, मैट्रिक्स के बारे में विशेष वहां पे जब कक्षाएं आपने ली तो विशेष क्या था जो अन्य कोचिंग से उस कोचिंग को अलग करता है आपके नजरिए से? सबसे पहले तो उनका टीचर्स जो है सारे आईआईटियंस हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है कोई ओपन ने कुछ और हायर कर रखा है, मतलब बहुत अच्छे टीचर्स हैं सारे के सारे। पूरे टीचर मतलब इतने सपोर्टिव हैं, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब खुद आगे से आगे फोन करके पूछना चीजें, खुद जो फैकल्टीज हैं जो आईआईटियन से पास आउट हैं अच्छे अच्छे कॉलेजों से, खुद मतलब फोन करके सारी की सारी बातें पूछ रहे हैं, सब कुछ अपने को बता रहे हैं। वहाँ से मेरे जो जितनी फैकल्टीज हैं, जीआरवी सर हो गए, पीआरडी सर हो गए, मतलब बहुत सपोर्टिव स्टाफ है उनका। जो उनका स्टडी मटेरियल है, तो मतलब उसको मैंने वापस से
मतलब कि कुछ जो बच्चे अलग बुक्स वगैरह लगा रहे हैं उसकी मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इतना अच्छा मटेरियल दे रखा था उन लोगों ने। जी। असाइनमेंट वगैरह थे उनके, जो जेईई मेंस के पीवाईक्यूज वगैरह, मतलब कि सब कुछ बेस्ट था उनका। अच्छा निशांत, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मान लो कभी आप कोचिंग में नहीं गए, आपका मन नहीं हो, आप बीमार हो, कोई भी कारण हो सकता था, जी तो उस टाइम में आपका सिलेबस कुछ ना कुछ छूट जाता है, क्योंकि वो पढ़ाई तो कंटिन्यू रहेगी। जी तो उसका क्या कोई ऑप्शन था क्या वहां पे, कि उसको कवर कैसे करते थे आप? जी बिल्कुल सर, वहाँ पे एक मैटलैब का ऑप्शन है। अगर मानो आपका मतलब कि तबीयत सही नहीं है या फिर अपने कुछ घर में कुछ दिक्कत हो गई, आपकी 1-2 दिन की छुट्टी हो गई, तो वहाँ पे जाके मैटलैब में डिस्कस कर सकते हो। बाकी जो अपने जो स्टाफ है, जो टीचिंग स्टाफ है उनका, आप उनसे टाइम ले सकते हो। डाउट काउंटर पे आएंगे वो, आपको मतलब पूरा पूरा जो उन्होंने क्लास में पढ़ाया इतना टाइम मतलब दे देते हैं वो, कि आपको पूरा पूरा भी बता सकते हैं वो। बाकी डाउट काउंटर पे जाके जो भी आपको समझ में नहीं आया पिछली क्लास का, उस क्लास का जो कुछ भी है, आप उस टाइम पे भी क्लियर करो उसको, सारी चीजें। खैर ये डाउट काउंटर है क्या, एक एक स्टूडेंट्स को वहां पे मौका मिलता है क्या? बहुत सारे वहां पे तो हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स होते हैं, तो अकेले आपको ही कोई प्रॉब्लम है इंडिविजुअल, किसी भी टॉपिक में समस्या है, समझ में नहीं आया, तो उसको अकेले टीचर से कैसे कन्विंस करने का मौका? सर वहाँ पे मतलब कि जैसे फिजिक्स का पूरा सेक्शन है, केमिस्ट्री का पूरा सेक्शन है, तो ऐसे नहीं कि एक आध टीचर बैठा है जी। प्रॉपर वहाँ पे उनकी टीम रहती है, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि पूरे दिन 24 घंटे में 1 या 2 घंटे के लिए उनका डाउट काउंटर है। उनका प्रॉपर शेड्यूल होता है कि मॉर्निंग के अंदर भी रहेगा, आफ्टरनून में भी रहेगा, इवनिंग के अंदर भी उनका डाउट काउंटर रहेगा। तो मतलब प्रॉपर तरीके से ही, चाहे कितने ही बच्चे आ रहे हैं तो उनको उससे कुछ हो नहीं है। मतलब अकेले को आपको टाइम मिलता था किसी भी टीचर से बात करने का या हाँ डाउट जी क्लियर बिल्कुल करने सर, ऐसा नहीं है कि कुछ वो अपने को जल्दीबाजी में कुछ करके बता देंगे, ऐसे कर देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं था ना कि एक साथ में 5-10 बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं तो एक साथ ही डाउट क्लियर हो नहीं रहे नहीं नहीं, वो भी है कि अगर मानो किसी बच्चों को सेम ही डाउट है, सबको हाँ। सेम डाउट है जी। तो आप सब मतलब उस लेवल बता देंगे, यहाँ ये सब तो बच्चे अच्छा समझ ऑप्शन लेंगे। है। खैर और सभी अगर अपने आप को कुछ इंडिविजुअल कुछ अलग से डाउट आ रहा है, कुछ भी बात है, तो आप जाकर के कन्फ्रंट कर सकते हो उनसे। इंडिविजुअल भी आपको टाइम दिया बिल्कुल जाता श्योर सर, मतलब आप उनसे, मतलब फैकल्टीज ने खुद के नंबर तक दे रखे हैं, आप कभी भी उनको कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हो। जैसे पीआरडी सर थे, जीआरवी सर थे, एसके सर हैं और एसएनके सर हैं, आलोक सर हैं, मतलब। खैर टीचर्स का आप नाम ले रहे हैं तो मैं एक और सवाल करूंगा कि आपका बहुत लंबा चौड़ा खैर स्टाफ भी था, उनमें से बेस्ट टीचर्स कौन से थे आपके, जिनके आप नाम गिना? सर बेस्ट तो सभी टीचर बेस्ट है मतलब मेरे, लेकिन जो पीआरडी सर थे उनसे थोड़ा सा अलग अटैचमेंट था, मतलब उनसे बातचीत थी, सब चीज समझाते थे। फिर मैं जैसे टारगेट में आया तब मेरे लिए जीआरवी सर थे, एसआर के सर थे, सब मतलब कि बहुत अच्छी फैकल्टी थी। डीजे सर थे, एक एकेएस सर है केमिस्ट्री के, 12th में मेरे साथ थे, तो वो भी मतलब टाइम टू टाइम गाइडेंस देते रहते थे खुद का। तो मतलब टीम पूरी बेस्ट है उनकी, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई टीचर कुछ कम कर रहा है, सब मतलब बेस्ट है उनकी। तो घर से आपको कैसा सपोर्ट मिला? घर से सर पापा खूब सपोर्टिव थे, मम्मी ने खूब सपोर्ट किया है, मतलब कुछ भी दिक्कत हो तो मतलब घर वालों का पूरा सपोर्ट रहा है, घर वालों के सपोर्ट के बिना तो कुछ होता ही नहीं आज। चलो आपके कोचिंग के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएं कि साल भर जैसे वहां पे आपका रहना पढ़ना हुआ, तो वहां का एनवायरनमेंट कैसा था, आपस में स्टूडेंट्स की बाउंडिंग कैसी थी, टीचर्स की बाउंडिंग कैसी थी? सर मतलब कि सॉरी, जैसे कि अपनी सुबह क्लास लग रही है, मतलब कोचिंग का तो मेरा शेड्यूल था कि सुबह मेरी क्लास होगी जी। मेरा मतलब 11-12 टारगेट में मेरा सुबह का ही बैच था, मतलब सुबह का ही मैंने प्रेफर किया क्योंकि रात को नहीं बैठता मेरे से इतना जी। तो सुबह का मेरा बैच होता था, फिर 1 बजे मेरी छुट्टी होती थी, फिर आकर के खाना वाना खाना, अपना जो थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया 15-20-25 मिनट आकर के, फिर अपना जो क्लास में अपने को होमवर्क दे रखा है वो सारा होमवर्क करना है। बैकलॉग अपने को नहीं रखना, अगर अपन बैकलॉग रखेंगे तो आगे जाके दिक्कतें बढ़ेंगी। टाइम टू टाइम अपना काम पूरा क्लियर करो। अपने जो नोट्स वगैरह दे रखे हैं कोचिंग में, जो प्रॉपर अपने जो डायरेक्टर्स हैं उनके थ्रू सारे के सारे नोट्स आते हैं जी, प्रॉपर उनको रिवाइज करना। फिर जो अपने डाउट आ गए हैं अगर कुछ भारी मात्रा में, तो अपन जब उसको डाउट काउंटर पे जाके भी सॉल्व कर सकते हैं जी। फिर वापस से आकर के जो डाउट उन्होंने बताए उनको वापस से सॉल्व करके देखा जाए कि हाँ अपन क्या कर सकते हैं इसमें, क्या नहीं कर सकते। बाकी जो क्लासेस के अंदर कोचिंग में, मतलब कई लोग बोलते हैं कि दोस्त नहीं बनाने चाहिए, बाहर जाओगे दोस्तों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखो जी। लेकिन दोस्त बनाना बहुत अच्छी बात है, मतलब आप अच्छे दोस्त बनाओ तो मतलब बहुत सपोर्टिव रहते हैं जी। अब जैसे मेरे 3-4 साथ के थे, मोहन हो गया, कपिल था, पुष्कर, यादविंदर वगैरह, इन सब ने मतलब आधी आधी रात को भी पूरा पूरा सपोर्ट किया है कि मतलब मेरे को कभी किसी भी चीज में दिक्कत हुई, मैंने रात को 1 बजे पढ़ रहा हूँ, 12 बजे पढ़ रहा हूँ, कभी भी कुछ भी बात हुई तो कॉल करके मतलब पूरा उन्होंने सपोर्ट दिखाया। अब सब तीनों के तीनों उनका भी जेईई में सिलेक्शन हो चुका है जी। यादविंदर है उसका नीट में हो गया इस बार, तो मतलब सब बेस्ट है, मतलब दोस्त अच्छे बनाओ, बड़ी बात ये है सर। जी।
बिल्कुल बिल्कुल, कंपनी का तो खैर फर्क। बहुत फर्क पड़ता है सर। जी। खैर एक नई चीज आपकी बातों से निकल कर आई है कि रात को भी वहां पे कोई क्लासें वगैरह, डाउट सेशन ऐसा कुछ रहता है क्या? जी सर, सेशन नाइट रहता है? नाइट कैंप होते हैं वहाँ पे, आप चाहो तो वहाँ पर जाके के क्लासेस वगैरह होती हैं, उनमें जाके आप पढ़ सकते हो जा करके, अगर हम्म। आपकी खुद की इच्छा है। हम्म। रूम पे आप कंफर्टेबल हो, कोई डिस्टरबेंस नहीं है तो रूम पे ठीक है, वरना कोचिंग वाले मतलब कोचिंग वाले अपनी खुला रहता है रात भर कोई आपकी कम नहीं पढ़ाई के लिए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, वहां पे कोई इसके अलावा जैसे कंटिन्यू क्लासे तो हैं ही, जी जी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये जरूरत पड़ती है कि भाई कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली जाए, जी श्योर। प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लिए जाए, तो वो सुविधा क्या आपको बाहर से लेनी पड़ती थी यहाँ पे, या फिर कोचिंग में ही नहीं ऐसी सर कोई बिल्कुल सुविधा? नहीं, कोचिंग वालों ने मतलब कि प्रॉपर की अच्छे मतलब मेंस के पूरे, जैसे मेंस के अपने पेपर होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं सारे के सारे सीबीटी मोड पे। जी। सब के सब मेरे सीबीटी मोड पे मेंस के टेस्ट हुए थे, एडवांस के टेस्ट हुए थे। हम्म। फिर जो टेस्ट अपन क्लास में दे के आते हैं जी। उनका क्लास में आकर की भी एनालिसिस होता है कि हाँ सर बता रहे हैं कि किसी को दिक्कत आई क्या आई, मतलब प्रॉपर मेंटेन कर रखा था टेस्ट वगैरह, प्रॉपर कोचिंग की तरफ से था, बाहर से मैंने कुछ नहीं किया, पूरा पूरा कोचिंग से था। और जो मैंने बाहर से इतनी कुछ बुक्स वगैरह भी नहीं लगाई, बाकी कोचिंग का जो मटेरियल है अगर आप उसको तरीके से करते हो जी। स्टेप बाय स्टेप, और मतलब कि सबसे बड़ी बात है टीचर्स की सुनना, मतलब वो जो आपको बताएंगे अगर आप उसी पैटर्न पे चल रहे हो ना तो कुछ दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल बहुत इजीली हो जाएगा आपका। कंपास के बारे में कोई भी एक या दो फीचर्स जो आपको लग रही हैं कि वो तो बहुत बेहतर थी वहां पे, बहुत ही बेहतरीन थी, ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई बात आपके दिमाग में? पहले तो सर कैंपस के तो फैकल्टीज ही थी, मतलब बहुत बेस्ट फैकल्टीज हैं, टॉप फैकल्टीज हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर अपन डाउट काउंटर पे किसी और भी टीचर के पास जा रहे हैं तो वो अपने को ऐसे समझा देंगे, नहीं, डाउट काउंटर पे भी प्रॉपर स्पेशलिस्ट बैठे रहते हैं जी। बाकी जो इनके क्लासरूम वगैरह हैं बिल्कुल हाईटेक है, प्रोजेक्टर्स वगैरह मतलब बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है। मतलब तो आज आपसे कोई ये पूछे कि भाई मुझे भी इस तरीके की नीट या जेई की तैयारी करनी, जी तो आप कैसे, कौन सी कोचिंग के बारे में क्या कहेंगे? ऑब्वियसली मैट्रिक्स सर बेस्ट है सर, बिल्कुल। तो मतलब उसने ही बना दिया जो कुछ भी है आज, उसकी वजह से ही है, मैट्रिक्स की वजह से ही है, मैट्रिक्स बेस्ट है। तो इसके अलावा आपके जो जूनियर्स हैं जी वो भी आपकी इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो भविष्य में एडमिशन लेंगे, जी तो उनको कोई मोटिवेशनल कुछ लाइनें, कोट्स आपके दिमाग में क्लिक हो तो बताएं आप। कोर्ट्स का तो नहीं सर, लेकिन आप मतलब कि कंसिस्टेंसी से मतलब प्रॉपरली आप चलो खुद का, मतलब कि डे बाय डे आपको क्या करना है, दिमाग में टारगेट लेके चलो कि हाँ अपने को आज ये कंप्लीट करना ही है। अपना जो भी कोचिंग में अपना काम वाम है उसमें कुछ बैकलॉग वगैरह मत रखो। हाँ कभी कभी हो जाता है, कुछ छूट जाता है, कुछ रह जाता है, सबके साथ होती है दिक्कतें, लेकिन जितना जल्दी आप उसको कवर कर पाओगे ना उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। और जो कोचिंग वाले कह रहे हैं उनकी प्रॉपरली सुनो आप, जो कोचिंग वाले कह रहे हैं वो बेस्ट है उनका। बाकी टेस्ट वगैरह एक भी मिस मत करो आप, टेस्ट प्रॉपर टेस्ट देने अपने को। बाकी शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रैक्टिस करा करो कि हाँ ठीक है अपना अगले दिन टेस्ट है तो अपन पूरे पूरे चैप्टर तो रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो उसके शॉर्ट नोट्स होते हैं उनको पढ़ लिया टेस्ट के देने से पहले, और अपन पेपर दे के आते हैं, उसके बाद आने के बाद उसका पेपर का एनालिसिस होता है कि हाँ मैंने ये मिस्टेक की है, मैंने कंसेप्ट छोड़ा है, तो मतलब ये मेरा पढ़ा हुआ नहीं था, या फिर इसके अंदर मैंने क्या कमी रह गई थी मेरी, तो उसको सुधारने की कोशिश करो आप, बेस्ट है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं आएगी आके आप। जी। तो अभी निशांत के पापा जी हमारे साथ में हैं। मैं आपको भी कहूंगा शुभकामनाएं, आपका बेटा जो है भविष्य का इंजीनियर बन गया है। नमस्कार सर विनोद जी। जी। और आपका वेलकम है यहाँ पे जी। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मैट्रिक्स की वजह से मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया है जी, और ये भविष्य का इंजीनियर बनने वाला है जी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो मेरे गांव में जितने भी देवी देवता हैं, मंदिर हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उनके आशीर्वाद से इसका सिलेक्शन हुआ है जी। और मेरे यार दोस्त हैं उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट करी है जी। कि इनको मोटिवेट किया, इसको टाइम टाइम पे सारी बातें हुई है। तो बस एक बार फिर से मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स है सर, मैट्रिक्स के बिना तो सही सिलेक्शन नहीं होता। अब मैं जब इसको एक बार लेके गया था मैट्रिक्स में सीकर गया था मैं जी, तो मैंने कई कॉलेज देखे मैंने, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। जहाँ भी गया ये चर्चा हुई भाई इसको अगर जेई इंजीनियरिंग बनवाना है तो इसको आप मैट्रिक्स में एडमिशन कराओ। तो सब बातें छोड़ के फिर इसको मैट्रिक्स में भेजा मैंने। और जो इसका जो इसने भी 10th और 12th MGGS स्कूल है, महात्मा गांधी कॉम्युनिटी स्कूल, यहाँ से किया है। यहाँ के टीचर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि कहीं ना कहीं उनका भी मतलब थोड़ा सहयोग रहा है कि इसको आगे बढ़ाने में। तो मैं मैट्रिक्स टीचर्स को और MGS के जो टीचर्स को काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी वजह से आज ये बच्चा थोड़ा निकल गया आगे। जी। निशांत की मम्मी सीमा जी हैं। सीमा जी, मैं आपसे जानूंगा कि जब बेटे को आपने कोचिंग के लिए सीकर भेज दिया
तो आपके भी मन और मस्तिष्क में कई बार चुनौतियां आई होंगी कि बेटा अपने से दूर, इतनी दूर पढ़ाई के लिए जा रहा है, कैसा रहेगा, रिजल्ट कैसा, कई चिंताएं सताई होंगी। क्या चुनौती रही आपके सामने? बस मुझे यही खुशी थी, मुझे ये था कि मुझे मेरा बेटा जो है सीकर जाके और मैट्रिक में जाके ये जो है सफल हो जाए, कामयाब हो जाए। तो इसमें हमारी मनोकामना पूरी कर दी। मेरे दोनों बेटा बेटी आज इस मकाम पे पहुंच गए कि हमें खुश कर दिया उन्होंने। और मेरे बेटे का जो है जेई में सिलेक्शन हो गया है। तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। उसमें इसके दादाजी और दादी जी का बहुत आशीर्वाद रहा है। कभी जो निशांत है वहाँ पे कॉलेज या स्कूल नहीं गया हो, तो कोई शिकायत वगैरह वहां से, कोई फोन वगैरह, कोई ऐसी कोई बात हुई हो? कभी आज तक भी कोई या फिर फीडबैक लेने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ इसने करा ही नहीं। हाँ। और कोई शिकायत नहीं आई इसकी। ऐसा मौका ही नहीं मिला? ऐसा मौका नहीं मिला। 3 साल हो गए, 3 साल से मान लगे ये वहां से नाम कमा के ही आया है। जी। तो और भी जैसे आपके क्या सोच रहे हैं भविष्य के बारे में? निशांत का भविष्य कैसा होगा, किस तरीके से आप उसमें एक अच्छा इंजीनियर देखते मुझे हैं? ये खुशी है कि आज ये इतना अच्छा काम करके आया है और ये अब बाहर चला जाएगा तो वहां से हमारा नाम ही कमा के आएगा। जी जी। और कमा भी दिया है इसने नाम पे। खैर, हर माता पिता का सपना होता है अपने बेटे बेटी को लेकर। बहुत मतलब की बढ़ाई है दोनों बच्चों की, मेरे की, बेटा की भी और बेटी की भी। जी जी। दादी जी थाने क्या लाग रहे हो? बेटो जो है इंजीनियर बन बड़ो है थारो लाडलो पोतो। हाँ जी। तो के होगा जे क्या लाग रहे हो, के महसूस हो रहे हो थाने? मतलब खूब अच्छे से पढ़ता है अपने दिमाग से। नहीं कहीं आना, नहीं कहीं जाना है, अपने पढ़ाई पे ध्यान रखता है। ज्यादातर पढ़ाई में ही लीन रहो है मतलब? पे ज्यादा। तो अब और भी बेटे बेटी आपको सुन रहे हैं तो बन के खबुचा होगा थे? मैं यही कहूँगी भाई पढ़ो तुम लोग। हाँ। तो अब जे निशांत का भविष्य लेर के सोच रहा होते फ्यूचर का बारे में, का आगा वाला टाइम में जो है कि एक अच्छो इंजीनियर यो बनबाड़ो है? इंजीनियर ही बनेगा। और मैं ये सोचती हूँ कि दादाजी का नाम रोशन कर दें। अच्छा, बचपन में जब छोटो होते खिलाया करता गोद में, तो जना के बात होया करती परिवार में कि मैं आगे जाके ये बनूंगा, ऐसा करूंगा, कि कोई बात थारे याद हो तो? नहीं तो है कि कोई बात याद हो? मतलब ख्वाब तो देखता ही था मैं पढ़ूंगा, बहुत अच्छे से अफसर बनूंगा, बोलता था ऐसे। और वैसे ये कर रहा है। तो वो जो है सपना जो पहला देखा करता वो पूरा होता दिख रहा पूरा हो रहा है। निशांत कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी सर, और मेरी बहन है पूजा शर्मा जी, वो फिलहाल फोरेंसिक डिपार्टमेंट दिल्ली के अंदर है। अभी वो एनसीबी हेडक्वार्टर के अंदर इंटर्नशिप कर रही है, एनसीबी हेडक्वार्टर उसमें जी। तो उसका भी मेरे को फुल मतलब पूरा सपोर्ट रहा है। मतलब जहाँ पे मेरे पापा नहीं सुनते थे कभी कभी मेरी, वहाँ पे उसने मतलब पूरा सपोर्ट किया है मेरा, मतलब कि सब चीज़ों के लिए, मतलब चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी, मतलब कोई कुछ भी मैटर हो, उसने मतलब मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। तो मतलब श्रेय उसको भी जाता है मेरी सक्सेस का, कि हाँ उसकी वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ आज जो कुछ। जी जी बिल्कुल, परिवार में कहीं ना कहीं बहन का भी बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिला। सर, बहुत अच्छा नहीं, बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है सर। जी सर। खैर, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं मुकेश जी? सर मैं तो ये कहूँगा कि मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी, दोनों ने गांव का नाम भी रोशन किया है और साथ में अपने दादा दादी का नाम भी रोशन किया है। तो बस मैं तो ये कहूँगा कि भगवान इनको लंबी उम्र दे और इनको आगे तरक्की का मौका दे, जिससे गांव का नाम भी रोशन करें, समाज की सेवा करें। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कितने बड़े आदमी हो जाओ, लेकिन ये गांव से जुड़े रहें और गांव में जो भी छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं, कोई गरीब बच्चा पढ़ने वाला उनकी हेल्प करें, कोई गाँव में मंदिर का प्रोग्राम होता है हेल्प करें, तभी इनका नाम चलेगा, तभी मेरा नाम चलेगा। क्या मुकेश जी, आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी है। कहीं ना कहीं ये चीज, ये जो आपने बहुत गागर में सागर भर दिया आपने, ये जो बात कही है, ये इंसान कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। और आगे जाकर जब उस मुकाम पे हासिल हो जाता है, वहां पहुंच जाते हैं, तब ये पीछे का दिन कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। और आज आप इस चीज को दोहरा रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मेरे बच्चे कामयाब होंगे, मुझे इसमें खुशी नहीं है। मेरे आसपास में जितने भी मेरे यार दोस्त हैं, सबके बच्चे कामयाब हो, सब पूरे जितने भी गांव के लोग हैं सबके बच्चे कामयाब हो, तभी एक अच्छा समाज बनेगा, एक अच्छा परिवार बनेगा। बहुत ही अच्छा मैसेज आप समाज को दे रहे हैं। जिस तरीके से जिंदा दिली इनकी देखिए आप, कि आसपास के जो बच्चे सक्सेस होंगे तो एक अच्छा माहौल बन जाएगा यहाँ पर, वो हमें चाहिए। तो जिस तरीके से आपने पूरे परिवार को सुना,
बहुत ही अच्छा ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हमने कोशिश किया कि आपको हर तरीके की जानकारी न केवल कोचिंग के बारे में बताया जाए, बल्कि परिवार के संस्कार कैसे होने चाहिए, बच्चे के बारे में, फ्यूचर के बारे में, परिवार क्या सोचता है, परिवार की क्या थिंकिंग होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको सुनने को मिली है। तो बहरहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ में, एक और इंटरव्यू के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।